Assalamu alaikum. So, in the previous lecture, we have discussed the difference between sustained release and repeat action products. तो मैंने एक ग्राफ आपको दिखाया था जिसमें रिपीट एक्शन और सस्टेन रिलीज का कंपैरिजन था, और उसमें ये बताया था कि सस्टेन रिलीज की पीक कैसे होती है उस ग्राफ में, और जो रिपीट एक्शन प्रोडक्ट हैं उनमें क्योंकि दो या दो से ज़्यादा डोसेस इन्वॉल्व होती हैं तो उनमें पीक एंड वैली पैटर्न आपको नज़र आता है। तो विद इन थेरापेटिक विंडो दोनों रहती हैं, और नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज कम हो जाती हैं दोनों में, लेकिन जो स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन थी वो आपको सिर्फ सस्टेन रिलीज में मिलेगी अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हैं। तो सस्टेन रिलीज में आपको पीक एंड वैली सिचुएशन नहीं मिलेगी, वहाँ पे आपको जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स मिलेगा, स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन मिलेगी। और यहाँ पे रिपीट एक्शन में आपको क्या होगा, पीक एंड वैली एक साथ पूरी डोज रिलीज होगी जितनी भी अमाउंट थी, और वो पूरा प्लाज्मा कंसंट्रेशन डिक्लाइन होती चली जाएगी फौरन ही, और 8 घंटे बाद फिर दोबारा उसका टाइम पीरियड आएगा, उसका जो उसका कोड है डायरेक्ट कोड वो रिलीज होगा, और सेकेंड डोज रिलीज होगी, एंड अल्टीमेटली थर्ड डोज रिलीज होगी। तो ओवरऑल मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स की बात हो रही थी कि मॉडिफाइड रिलीज डोजेज फॉर्म, आप अगर उनको डिस्क्राइब करना चाहें तो पर ओरल मॉडिफाइड रिलीज डोजेज फॉर्म वो होती हैं जो कंटिन्यूसली रिलीज करें ड्रग को एट अ पर्टिकुलर रेट, और वो रेट क्या हो, वो रेट सफिशेंट हो और प्रोलॉन्ग पीरियड तक कंट्रोल कर सके ड्रग की रिलीज, और आपके प्लाज्मा कंसंट्रेशन विद इन थेरापेटिक विंडो मेंटेन रहे, और वो जो कंसंट्रेशन जितनी भी रिलीज हो रही है एक कांस्टेंट रेट से वो प्रोवाइड कर सके प्रोलॉन्ग थेरापेटिक एक्शन, जिससे जिससे आप की वो डोज रिलीज होती चली जा रही है। तो तकरीबन सारे मॉडिफाइड रिलीज प्रोडक्ट को हम कह सकते हैं कि ये कंट्रोल रिलीज प्रोडक्ट हैं, क्योंकि हमारा कंट्रोल है, जो टर्म है कंट्रोल रिलीज, इसका मकसद ये है कि इसमें आप रिलीज को कंट्रोल कर रहे हैं, रेट को कंट्रोल कर रहे हैं। तो सारे मॉडिफाइड रिलीज प्रोडक्ट्स आर कंट्रोल रिलीज प्रोडक्ट। कहीं कहीं आप रेट को कंट्रोल कर रहे हैं, रिलीज को कंट्रोल कर रहे हैं, कहीं कहीं आप उसकी लोकेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे कि इन डायरेक्ट कोटेड डोजेज फॉर्म से। तो आपको ये एज्यूम करते हैं कि जो पर ओलर सस्टेन रिलीज प्रोडक्ट हैं या मॉडिफाइड रिलीज प्रोडक्ट हैं वो मेंटेन कर सकेंगी थेराप्यूटिक स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन उस ड्रग की जो कि दी जा रही है, या तो प्लाज्मा में मेंटेन होंगी, उसके अलावा टिश्यूज में स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन, और साइट ऑफ एक्शन में, यानी टिश्यूज का मतलब है साइट ऑफ एक्शन, कि वहाँ पे स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन ड्रग की मेंटेन रहे। अच्छा, ओवरऑल जो मॉडिफाइड रिलीज डोजेज फॉर्म है इनका जो रिलीज रेट है ये वेरी कर सकता है फ्रॉम डोजेज फॉर्म टू डोजेज फॉर्म, लेकिन हमारा जो कि कंट्रोल है ओवर रिलीज रेट, तो हमारे ये देखना है कि वो थेराप्यूटिक विंडो के दरमियान रहे, मे बी कि वो एग्जैक्ट स्टेडी स्टेट ना रहे, उसका रिलीज रेट वेरी कर सके डोजेज फॉर्म टू डोजेज फॉर्म, उसका स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन जो है वो वेरी करे, कभी आपको डिक्लाइन भी नजर आएगा, लेकिन वो थेराप्यूटिक विंडो को फॉलो करे और थेराप्यूटिक विंडो के बिटवीन ही रहे, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये डिपेंड करता है कि हमारा कितना कंट्रोल है, डिग्री ऑफ कंट्रोल पे डिपेंड करता है कि हमारा डिग्री ऑफ कंट्रोल कितना है ओवर द रिलीज। तो जितना हमारा एग्जैक्ट कंट्रोल होगा, जितना हमारी जो फॉर्मुलेशन है प्रिसाइज बनेगी, एरर फ्री बनेगी, उतना ही ये पॉसिबिलिटी होगी कि वो कंसंट्रेशन स्टेडी स्टेट रहे। जितना हमारा कंट्रोल जो है वो रिलीज होता चला, जितना हमारा कंट्रोल कम होता चला जाएगा, डिक्लाइन होता चला जाएगा, उतने ही चांसेस हैं कि ये थेरापेटिक विंडो में डिक्लाइन होते होते फिर बिलो थेरापेटिक विंडो चली जाए या अबव चली जाए। तो हमारा जितना प्रिसाइज कंट्रोल होगा उतनी ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी कि स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन मेंटेन रहे। अच्छा, जो हमारी स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन एमआर प्रोडक्ट्स की होती है, ओवरऑल जो जनरली डिज़ाइन किए जाते हैं एमआर प्रोडक्ट्स यानी कि मॉडिफाइड रिलीज प्रोडक्ट, वो दो बेसिस पे किए जाते हैं और हमारे पास दो आउटकम्स आते हैं। जब भी हम एमआर प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, हमारे जहन में दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, जनरली दो आउटकम्स होते हैं। पहला ये कि फौरन से ही प्रॉम्प्ट अचीवमेंट हो प्लाज्मा कंसंट्रेशन की उस ड्रग की, और जो कि ऐसी कांस्टेंट वैल्यू मेंटेन रहे थेराप्यूटिक रेंज के अंदर उस ड्रग की, जो कि सेटिस्फैक्ट्री प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक मेंटेन रहे, यानी कि प्रॉम्प्ट अचीवमेंट ऑफ फौरन से ही प्लाज्मा कंसंट्रेशन अचीव हो जाए,
उतनी कि जो थेराप्यूटिक एक्शन प्रोवाइड करने की केपेबल हो और दैट रिमेन्स कांस्टेंट एट अ वैल्यूएबल पीरियड ऑफ टाइम, प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन प्रॉम्प्टली अचीव भी हो और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मेंटेन रहे जितना भी सेटिस्फैक्ट्री प्रोलॉन्ग पीरियड है, 12 घंटे का, 14 घंटे का, 18 घंटे का। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे जहन में ये होता है, या तो प्रॉम्प्ट अचीवमेंट हो प्लाज्मा कंसंट्रेशन की जो कि मेंटेन रहे थेराप्यूटिक विंडो के दरमियान और आहिस्ता आहिस्ता उसकी प्रोलॉन्ग पीरियड तक सेटिस्फैक्ट्री रिलीज होती रहे। और दूसरा हमारी पॉसिबिलिटी हमारे जहन में ये होती है कि प्रॉम्प्ट अचीवमेंट हो प्लाज्मा कंसंट्रेशन की जो कि कांस्टेंट नहीं भी रह सकती, कांस्टेंट नहीं है लेकिन वो स्लोली डिक्लाइन होती चली जा रही है एक स्लो रेट से। प्लाज्मा कंसंट्रेशन कांस्टेंट नहीं है, दैट रिमेन्स डिक्लाइन हो रही है बट विद इन द थेराप्यूटिक रेंज एट फॉर अ सेटिस्फैक्ट्री पीरियड ऑफ टाइम। तो दोनों पॉसिबिलिटी होती हैं, या तो एग्जैक्ट स्टेडी स्टेट मेंटेन रहे थ्रू अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और ये पॉसिबिलिटी भी होती है कि वो थोड़ी सी डिक्लाइनिंग फेज की तरफ जाती रहे, थोड़ी सी कंसंट्रेशन जो है वो आपको, जो अब ग्राफ देखेंगे, अभी मैं आपको वो ग्राफ भी दिखा देती हूँ, तो वो स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन आपको मिल भी सकती है और कभी नहीं भी मिल सकती। नहीं मिल रही तो उसका मकसद ये नहीं है कि वो थेराप्यूटिक फेलियर है, वो कंसंट्रेशन विद इन थेराप्यूटिक रेंज एटलीस्ट होनी चाहिए। तो मैं आपको वो ग्राफ दिखा देती हूँ जिससे आपको इसका अंदाजा हो जाएगा कि जो मैं बात अभी कर रही हूँ। यहाँ पे आप देखें, ये इस ग्राफ की मैं आपसे बात कर रही थी कि ये आप देख सकते हैं कर्व 1 और कर्व 2 मींस डोजेज फॉर्म 1 एंड डोजेज फॉर्म 2। जो कर्व ए है वो शो कर रहा है स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन, यहाँ पे हमारा रिलीज बहुत कंट्रोल्ड है, यहाँ हमारा जो ड्रग की रिलीज है वो बहुत प्रिसाइजली हो रही है और स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन एग्जैक्ट मेंटेन है, ये जीरो ऑटोकाइनेटिक्स शो कर रहा है और ड्रग की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं, मतलब प्लाज्मा लेवल जो है वो ड्रग की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट है। कंसंट्रेशन कम होती चली जा रही है लेकिन क्या हो रहा है कि वो जो रिलीज रेट है वो एग्जैक्ट सेम है। अच्छा, कर्व बी में क्या शो हो रहा है, जो डोजेज फॉर्म बी है वो स्लोली डिक्लाइन तो हो रही है, एग्जैक्ट स्टेडी स्टेट नहीं है, नियर टू स्टेडी स्टेट आप कह सकते हैं, लेकिन वो स्लोली डिक्लाइन भी हो रही है बट विद इन थेराप्यूटिक रेंज हो रही है। और अपने ही टाइम पे देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कर्व बी है इसका जो डिक्लाइन जा रहा है वो डिक्लाइन उसका तकरीबन उतना ही है जितना कर्व ए का डिक्लाइन है, लेकिन कर्व ए में एग्जैक्ट वही कंसंट्रेशन है। आप किसी भी टाइम पे देखें, यहाँ नीचे टाइम जैसे आवर्स के हिसाब से दिया गया है, तो 9 आवर में अगर आप देखें तो उसकी कंसंट्रेशन प्लाज्मा में उतनी ही होगी जितनी 1 आवर में थी कर्व ए में, लेकिन कर्व बी में क्या हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता कंसंट्रेशन डिक्लाइन भी हो रही है बट इतनी है कि वो थेराप्यूटिक एक्शन को मेंटेन कर रही है। ठीक है, तो दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एग्जैक्ट स्टेडी स्टेट बहुत मुश्किल होती है क्योंकि उसमें फिजियोलॉजिकल कंडीशंस, पेशेंट की, पेशेंट का एज, पेशेंट की जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, सिवियरिटी ऑफ डिजीज है, ये सब चीज़ें भी काउंट होती हैं। तो एग्जैक्ट स्टेडी स्टेट रखना बहुत मुश्किल होता है फॉर्मुलेटर के लिए भी और पेशेंट के लिए भी, बेयर करना कि एग्जैक्ट वो स्टेडी स्टेट नहीं रिलीज करवा सकता क्योंकि उसकी अपने फिजियोलॉजिकल कंडीशन भी कभी कभी डिस्टर्ब होती हैं और फॉर्मुलेटर के लिए भी बहुत डिफिकल्ट होता है कि वो एग्जैक्ट स्टेडी स्टेट मेंटेन कर सके नेचुरली। तो फिर हम इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं कि अगर स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन नहीं भी हो रही तो एटलीस्ट वो थेराप्यूटिक विंडो के दरमियान रहे और थेराप्यूटिक रेंज को फॉलो करे। सही है, तो टिपिकली ड्रग जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम प्रोफाइल जिसे आप ये देख रहे हैं, तो इसमें ये क्राइटेरिया बताया गया है कि एग्जैक्टली जो आइडियल कंडीशन तो ये है कि जो कर्व ए की है, लेकिन जब कर्व बी भी होता है तो एटलीस्ट हम ये अपने जो एमआर प्रोडक्ट्स हैं तो इनको भी प्रॉमिसिंग एमआर प्रोडक्ट्स के तौर पे ले लेते हैं कि जो थोड़ा सा डिक्लाइन भी शो करें लेकिन एटलीस्ट वो थेरापेटिक रेंज को फॉलो करें। अच्छा, नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है काइनेटिक पैटर्न ऑफ ड्रग रिलीज। ड्रग रिलीज का कौन सी ड्रग रिलीज, ये जो एमआर प्रोडक्ट के थ्रू ड्रग रिलीज हो रही है इनका एक क्या काइनेटिक पैटर्न है और किस तरीके से आप इसको देखेंगे कि ये जो ड्रग यहाँ से रिलीज हो रही है तो ये क्या काइनेटिक्स शो कर रही है, थोड़ा सा इस बारे में बताऊंगी मैं आपको।